नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं सनराइज मॉनिटर। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो देखे और इवन लोगों से सुना भी, और बहुत सारे इवन एक नहीं 10 नहीं पूरे पूरे सैकड़ों वीडियोज हमने ऐसे देखे हैं जिसमें लोगों से सनातन धर्म का जो है इतिहास पूछा जाता है, हिंदू धर्म की हिस्ट्री पूछी जाती है, सनातन धर्म के बारे में पूछा जाता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या स्टार्ट हुआ। अरे उनको सनातन धर्म के जो विरोधी लोग हैं उनको क्या लगता है कि मतलब कोई ऐसी चीज है जो आज पैदा हो गई और कुछ साल चली फिर खत्म हो गई? नहीं, बहुत सनातन धर्म दोस्तों कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बता के यूं खत्म कर दिया जाए। आप अगर सुनने लगेंगे पूरा सनातन धर्म, अगर पूरा पढ़ने लगे ना इसके बारे में, तो आपका जो है दिमाग पूरा भर जाएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरा। इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। आप कुछ मतलब जानने में लग जाएंगे ना तो महीनों नहीं सालों लग जाएंगे आपको इतिहास पढ़ने में, जानने में कि क्या है जो है सनातन धर्म, आखिर में है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे इसका प्रमाण मांगते हैं। कोई पूछता है कि कौन आया था, कहां से शुरुआती हुई, किसने किया। तो दोस्तों, अगर यही सब वीडियो देख करके मुझे आखिर में इस टॉपिक पे वीडियो लाना ही पड़ा, मैं आज उसी टॉपिक पे लेकर के आया हूं कि मैं बताऊंगा इतिहास। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हम बताएंगे आपको इतिहास है क्या, कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। जो बहुत सारे लोग ऐसे विरोधी पड़े हैं जो हर एक चीज का उनको प्रमाण चाहिए। अरे धर्म का भी प्रमाण मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो हमें सुनाने की क्षमता है, और हम सुना सकते हैं क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं अपना पूरा इतिहास, और अपने हिंदू धर्म के बारे में जानता हूं, अपने सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको नहीं पता इसका इतिहास, तो हम बताते हैं, यहां से सुन लो। आप में सुनने की क्षमता है, हमें बताने की क्षमता है। तो और बढ़ते हैं हम इसी के माध्यम से, और मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। आप लोगों से, आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आप लोगों से छोटे से इंट्रो के बाद, और फिर बताते हैं आपको सनातन धर्म के बारे में पूरा सब कुछ A to Z बताते हैं आप लोगों को। आज से दोस्तों देखो, हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम सब कुछ बताएंगे और सबके नाम बताएंगे, किसका जन्म कब हुआ, किसने क्या किया, और कब उसने जन्म लिया, कब उसने देह त्याग किया। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बताएंगे हम आप लोगों को सनातन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज से तकरीबन 500 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 500 साल पहले सिख धर्म के संस्थापक, जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ, और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी थी। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और हिंदू धर्म रक्षित हुआ। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बाबा रामदेव 650 साल पहले हिंदू धर्म, बाबा रामदेव 650 साल पहले हिंदू धर्म, ये बाबा रामदेव नहीं, ये चीज याद रखिएगा। बाबा रामदेव 650 साल पहले हिंदू धर्म। बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था, और 1350 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली थी। जी हाँ दोस्तों, 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली थी। और द्वारिकाधीश के अवतार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबा रामदेव द्वारिकाधीश के अवतार। बाबा को पीरों का पीर, रमसा पीर कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, पीरों के पीर, रमसा पीर कहा जाता था बाबा रामदेव को। ये बाबा रामदेव नहीं पतंजलि वाले, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों।
और उसके बाद झूलेलाल 1000 साल पहले हिंदू धर्म, झूलेलाल 1000 साल पहले हिंदू धर्म। सिंध प्रांत, देखिएगा दोस्तों कितनी पुरानी जानकारी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा काफी रिसर्च करके, बहुत सारी मेहनत करके दोस्तों आप लोग के लिए सब लेकर के आए हैं, ताकि अगर कोई भी कभी सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाए, आप तुरंत वहां पे चौड़े में बोल सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री ये है, इतिहास ये है, सनातन धर्म का सब कुछ आप बता सकते हैं दोस्तों। तो मेहनत करके लाए हैं दोस्तों, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सपोर्ट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत हम आप लोग के लिए करते रहेंगे, जो आप लोग कहेंगे उस पर वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव, जी हाँ दोस्तों, सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, 1007 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद गुरु गोरखनाथ, आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। गुरु गोरखनाथ 1100 साल पहले हिंदू धर्म, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, 1100 साल पहले हिंदू धर्म। राहुल संकृत्यान के अनुसार महान योगी गुरु गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्वार, जी हाँ दोस्तों, गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्वार होने का उल्लेख मिलता है। गुरु गोरखनाथ जी जो हैं लंबे काल तक जीवित रहे थे। और दोस्तों उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य, सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य 1200 साल पहले हिंदू धर्म, दोस्तों 1200 साल पहले हिंदू धर्म, आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया था। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और 800 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में, जी हाँ दोस्तों आप सही, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दी थी। उन्होंने 4 पीठों की जो है स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। वैसे 4 मठों की जो है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन दोस्तों 788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य थे। जी हाँ दोस्तों, 788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य थे। तो दोस्तों देखो, इतनी मेहनत करके दोस्तों जो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ना, ताकि आप लोगों से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए और जहां कहीं भी आपको लग रहा हो कि कोई गलत कह रहा है, तो आप वहां पे तुरंत क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, आप वहां पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। दोस्तों कोई जरूरत नहीं है कि हम सर झुकाएं या हम कहें कि हमें नहीं पता है अपने इतिहास के बारे में, हमें नहीं पता है सनातन धर्म के बारे में, नहीं पता है हमें हिंदू धर्म के बारे में। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी जब आपको ये कहना पड़े। दोस्तों हम जो बता रहे हैं ये दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को दोस्तों हम बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो है सम्राट हर्षवर्धन, दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, नाम भी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इतिहास में। सम्राट हर्षवर्धन 1400 साल पहले हिंदू धर्म, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 1400 साल पहले हिंदू धर्म। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर चढ़ाई कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रेगिस्तान में एक क्षेत्र से उनको रोक दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान में एक क्षेत्र से उनको रोक दिया गया था।
इसका उल्लेख मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोग को ये जानकारी, जो भी जानकारी मैं बता रहा हूं, सबको आप सारी जानकारियां आपको मैं बता दूंगा कि जानकारियां कहाँ मिलेंगी। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, तो मैं जो बताऊंगा वहां पे आप चेक कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो सम्राट, महान सम्राट हर्षवर्धन जी के बारे में हमने आप लोग को जो बताया है, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। महान सम्राट हर्षवर्धन के काल में ही जो है, इन्हीं के शासन काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्वेनसांग के बारे में, इन्हीं के शासन काल में आया था। इसके बाद चंद्रगुप्त, जी हाँ दोस्तों सही सुना आप लोगों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 साल पहले हिंदू धर्म, एकदम सही सुना दोस्तों, 1650 साल पहले हिंदू धर्म। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। जी हाँ दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। जी हाँ दोस्तों, 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास उनके ही दरबार की शोभा थे। जी हाँ दोस्तों, महाकवि कालिदास जी जो थे वो उनके ही दरबार की शोभा थे। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। महान सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म। आज से 2100 साल पहले विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन, दोस्तों विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन और बड़े भाई भर्तहरि थे। काली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उनके काल में ही हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था दोस्तों। अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों, उन्हीं के शासन काल में ही दोस्तों जो है हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे। उसके बाद आचार्य चाणक्य, सही सुना दोस्तों आप लोगों ने, आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले हिंदू धर्म। चाणक्य का जन्म 371 ईस्वी पूर्व हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु जो है 283 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत्काधोष, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग को आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों, तो जो भी मैंने बताया है इन ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। चाणक्य के समय ही, जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है बिल्कुल, भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पहले हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, 2650 वर्ष पहले हिंदू धर्म। जैन धर्म के पुनर्संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। जी हाँ दोस्तों, वे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। उनके काल में हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के काल में जो है हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व से अपना एक नया धर्म स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों उसके बाद भगवान पारसनाथ, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भगवान पारसनाथ 2850 वर्ष पहले हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, भगवान पारसनाथ 2850 वर्ष पहले हिंदू धर्म। भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थकर पारसनाथ हुए थे। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राजधर्म हुआ करता था। दोस्तों ठीक से सुनिएगा, उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राजधर्म हुआ करता था। समझ रहे हैं दोस्तों, पारसनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हिंदू धर्म।
एकदम सही सुना दोस्तों आप लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हम आप लोग को फिर भी बता रहे हैं। 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। गीता हिंदुओं का जो है दोस्तों, गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि महाभारत का ही एक हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हम ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हम दोस्तों आप लोग को जो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, पता तो इसे आप लोग को है, लेकिन आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा सनातन धर्म का इतिहास पता हो दोस्तों। उसके बाद भगवान श्री राम। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र आज से 7000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। भगवान श्री रामचंद्र आज से 7000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय आकाश में पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में, जी हाँ दोस्तों, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। वाल्मीकि द्वारा बताई गई यह स्थिति आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। उसके बाद दोस्तों वैवस्वत। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, वैवस्वत मनु 8500 वर्ष पहले हिंदू धर्म। अनुमानित रूप से 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए थे। इन मनु के काल में ही दोस्तों जल प्रलय हुई थी। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, इन मनु के काल में ही जल प्रलय हुई थी। कई माह तक वैवस्वत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही दिन गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, उनके दोस्तों जो है गौरी शंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही उनकी नाव जो है दोस्तों नीचे उतरी थी। तब फिर से धरती पर मनुष्य का जीवन चक्र चला था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तब जाके फिर से मनुष्यों का धरती पर जीवन चक्र चला था। उसके बाद सम्राट यायत। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, सम्राट यायत 9000 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, इतिहास इतना बड़ा है दोस्तों कि वीडियो तो दोस्तों लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आप लोगों से इतना जरूर अनुरोध कर रहे हैं कि जो हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, तो हम आप लोगों से ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि सारे जो अपने सनातन धर्म के जो भी विरोधी हैं उनको देखें, उनको पता चलना चाहिए कि आखिर है क्या। हमें पता है हमारा इतिहास, सबको पता होना चाहिए दोस्तों, हर जगह वीडियो पहुंचना चाहिए। इतना शेयर कर दीजिए आप लोग। सम्राट यायत 9000 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म। सम्राट यायत के प्रमुख 5 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा, इनके प्रमुख 5 पुत्र थे। पहले पुरु, दूसरे यदु, तीसरे तुर्वस, चौथे अनु और 5वें द्रुह थे। जी हाँ दोस्तों, इन्हें वेदों का पंचनंद कहा गया है। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, इन्हें 5 पुत्रों को जो है वेदों का पंचनंद कहा गया है। अनुमानित रूप से 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9217 वर्ष पूर्व यायत के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। जी हाँ दोस्तों, यायत के 5 पुत्रों का धरती पर संपूर्णतः धरती पर इन्हीं का राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, यदु से, बाद में मत कहिएगा दोस्तों की जानकारी आप लोग को पूरी नहीं मिली है। आप लोग को A to Z जड़ तक जानकारी बता रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप पक्के सनातनी ठीक से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदु से यादव, तुर्वस से यवन। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुह से भोज, अनु से मलेच्छ। जी हाँ दोस्तों, अनु से मलेच्छ,
और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। और यायत, जी हाँ दोस्तों, यायत प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यायत प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। जी हाँ दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों कि जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिटेल्स सनातन धर्म के बारे में। तो दोस्तों अब आते हैं स्वयंभू मनु। जी हाँ दोस्तों, स्वयंभू मनु आज से 11,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, स्वयंभू मनु आज से 11,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु अनुमानित 9,057 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, 9,057 ईसा पूर्व में थे। जी हाँ दोस्तों, 9,057 ईसा पूर्व में थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु प्रियव्रत, अग्रीग, नाग और फिर ऋषभ। जी हाँ दोस्तों, ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत और बाहुबली। यहाँ दोस्तों ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत और दूसरे बाहुबली। स्वयंभू मनु को धरती का पहला मानव माने जाने का कई कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वयंभू मनु जो थे वो धरती के पहले इंसान थे। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डिटेल्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए कि आप बाद में ये ना कहें हमें ये नहीं पता चला। स्वयंभू मनु धरती के सबसे पहले मानव थे। जी हाँ दोस्तों, धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु को जानते होंगे दोस्तों। धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु की अर्थशास्त्र और आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं भगवान ब्रह्मा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, भगवान ब्रह्मा आज से 14,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, भगवान ब्रह्मा आज से 14,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। अनुमानित रूप से लगभग 12,000 ईसा पूर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की शुरुआत हुई थी। भगवान ब्रह्मा के प्रमुख पुत्र ये थे मारीच, आत्रि, वो मामा मारीच नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ। सबसे पहले मारीच, दूसरे अत्रि, तीसरे अंगिरस, चौथे पुलस्त्य, पांचवे पुलह, छठे कृतु, सातवें भृगु, आठवें वशिष्ठ, नौवें दक्ष। जी हाँ दोस्तों, दक्ष, उसके बाद गंधर्व, उसके बाद नारद, उसके बाद सनक, उसके बाद सनंदन, उसके बाद सनातन, और जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, इन सबके जो है दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, सनातन और सनत कुमार। फिर से सुनिएगा दोस्तों, जो अभी मैंने बताया सनक और सनंदन। जी हाँ दोस्तों, सनंदन, सनातन और सनत कुमार स्वयंभू मनु और चित्रगुप्त मारीची के पुत्र ऋषि कश्यप थे। जी हाँ दोस्तों, जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र थे। ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नील वराह। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने वेद पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ा होगा नील वराह। 16,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, 16,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म। कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रम संवत पूर्व, समझ रहे हैं दोस्तों, लगभग 14,000 वर्ष
विक्रम संवत पूर्व अर्थात आज से 15,923 वर्ष पूर्व, आज से 15,923 वर्ष पूर्व भगवान नीलवराह ने अवतार लिया था। नीलवराह काल के बाद आदिवराह काल और फिर से श्वेत वराह काल हुए। इस काल में भगवान वराह ने धरती पर जल को हटाया और उसे इंसानों के रहने लायक बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जो है धरती से जल को, क्योंकि सारा जल ही जल था, तो भगवान वराह ने धरती से जल को हटाया और फिर धरती को इंसानों के रहने लायक बनाया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने, भगवान शिव, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, ठीक से सुनिएगा दोस्तों ताकि आप लोगों से कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। उसके बाद दोस्तों जब धरती जो है इंसानों के रहने लायक हो गई, उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और भगवान शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज्य कायम किया। जी हाँ दोस्तों, राज्य कायम किया। इससे पहले लोग स्वर्ग या कहें कि देवलोक, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले स्वर्ग या फिर देवलोक, जो भी आप लोग दोस्तों, स्वर्ग या देवलोक जो भी हम कहें, वहां पे लोग रहते थे। हालांकि मानव तब भी थे। जी हाँ दोस्तों, मानव तब भी थे लेकिन धरती पर नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, मानव तब भी थे लेकिन धरती पर नहीं थे, लेकिन सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी दोस्तों हम आप लोग को डिटेल्स दे रहे हैं ना इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स हमने आप लोग को दी है, समय अनुमानित और पुराणों से प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। समय के अनुमानित और पुराणों से प्राप्त धर्म ग्रंथों से इकट्ठा की हुई जानकारी दोस्तों आप लोगों तक हम जो पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी कड़ी मेहनत, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमें जानकारी आप लोगों तक लेकर के आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, सपोर्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए, ताकि जो हम इतनी मेहनत किए हैं दोस्तों, आप लोग इस सनातन धर्म को, जो भी हमने डिटेल बताई सनातन धर्म के बारे में, आप लोग इसको वायरल करेंगे। ये दोस्तों आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग इस डिटेल को वायरल करते हैं नहीं करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म की बात है, वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके दोस्तों हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जानकारी। हिंदू धर्म की यह कहानी जो है दोस्तों वराह कल्प से ही शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, वराह कल्प से ही शुरू होती है हिंदू धर्म की जानकारी, जबकि इससे पहले का इतिहास पुराणों में दर्ज है, जिसे कि दोस्तों मैं वो जानकारी भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो भी हमने जानकारी अभी तक, जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो हमने आपको जानकारी दी है सब पुराणों से ही लेकर के दिया है दोस्तों। और मुख्य 5 कल्पों के, जी हाँ दोस्तों, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। जम्बू द्वीप का पहला राजा स्वयंभू मनु ही थे। जी हाँ दोस्तों, हमने जो भी जानकारी दोस्तों अभी तक आप लोगों को हमने जो बताया है, वो सारी जानकारियों में अब दोस्तों पीढ़ियों का उल्लेख, ताकि आप लोग कहें ना कि बताया नहीं, क्या कैसे हुआ और कौन कैसे आया, कब क्या हो। पीढ़ियों का उल्लेख जो है ना, पीढ़ी होती, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे आप लोग कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सब कुछ हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पीढ़ियों के बारे में, सब कुछ बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से मारीची का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों और ठीक से सुनिएगा। भगवान ब्रह्मा जी से मारीची का जन्म हुआ और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। यहाँ दोस्तों मारीची के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु हुए। जी हाँ दोस्तों, वेवस्वान के वेवस्वत मनु हुए और 6673 ईसा पूर्व वेवस्वत मनु हुए। मैं जो है 6673 ईसा पूर्व वेवस्वत मनु हुए थे और वेवस्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी, जी हाँ दोस्तों, वेवस्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वेवस्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम जी जन्म लिए थे और भगवान राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए थे
और जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा, बहुत कड़ी मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके लेके आए, क्योंकि दोस्तों बात यहाँ पे सनातन धर्म की है, हम कतई पीछे नहीं रह सकते। हम सामने आ गए, डिटेल सारी इकट्ठा की ताकि आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचा सके। सनातन धर्म की बात थी दोस्तों, सब कुछ लेकर के आए हैं। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराजा शल्य थे। महाभारत देखा होगा, अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी तो आप लोगों को महाराजा शल्य के बारे में पता होगा, जो कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत का युद्ध 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अब आते हैं दोस्तों ग्रंथों में मानव का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। 5 कल्पों में पहला हमत कल्प। जी हाँ दोस्तों, पहला हमत कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा, सब कुछ बता रहे हैं कब से कब तक हुआ। ये जो 5 कल्प हैं, ये 5 से कल्प कब से लेकर के कब तक चले, हम सब कुछ आप लोगों को दोस्तों बता रहे हैं। ठीक से सुनिएगा, हमत कल्प जो है 1,09,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। और दूसरा हिरण्यगर्भ कल्प। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यगर्भ कल्प दूसरा है। दूसरा हिरण्यगर्भ कल्प 85,800 विक्रम संवत से पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक ब्रह्मकल्प। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आता है ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक चला। उसके बाद ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रम संवत से पूर्व जो है दोस्तों, ये लाइन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। और उसके बाद चौथा पद्मकल्प। जी हाँ दोस्तों, पद्मकल्प 37,800 विक्रम संवत पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक। और पांचवा जो है दोस्तों वराहकल्प। अभी हमने आप लोगों को बताया था, सबसे लास्ट जो बताया था वराहकल्प ही बताया था, जहां से जो है दोस्तों मानव जीवन जो है शुरू हुआ था। मानव का धरती पर जब जीवन शुरू हुआ था, वहां से वराहकल्प चला था। दोस्तों ठीक से सुनिएगा, वराहकल्प 13,800 विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है। दोस्तों आप लोग गर्व से कह सकते हैं अपने सनातन धर्म के इतिहास के बारे में कि अभी क्या चल रहा है और ये कब से शुरू हुआ था। आपका जो है मानव इतिहास 5 कल्पों में बटा हुआ है। कौन कौन से कल्प हैं, हमने आप लोगों को सारे कल्प बता दिए हैं। सारे कल्प आप लोगों को बता रखे हैं कि कौन कौन से कल्प में बटा हुआ है मानव इतिहास। अभी हमने 5 कल्प बताए हैं, और जो भी कल्प चल रहा है वो है वराहकल्प, 5वां कल्प चल रहा है। दोस्तों ठीक से सुनिएगा, अभी जिस कल्प में हम लोग जी रहे हैं जो है वो है वराहकल्प। 13,800 विक्रम संवत पूर्व से आरंभ हुआ था दोस्तों, और 13,800 विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है। और अब तक वराहकल्प के स्वयंभव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु और चासुब मनु, जी हाँ दोस्तों चासुब मनु तथा वैवस्वत मनु के मानवंतर बीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों ठीक से सुनिएगा, वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं। और अब वैवस्वत तथा सावर्ण मनु, जी हाँ दोस्तों ठीक से सुनिएगा, वैवस्वत तथा सावर्ण मनु की अंतर्दशा चल रही है। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, वैवस्वत तथा सावर्ण मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्ण मनु का आविर्भाव, जी हाँ दोस्तों, जो है सावर्ण मनु का आविर्भाव जो है आविर्भाव विक्रमी सावंत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था। जी हाँ दोस्तों ठीक से सुनिएगा, सावर्ण मनु का आविर्भाव जो है विक्रमी सावंत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो भी जानकारी हमने आप लोगों के लिए इकट्ठा की है वो जानकारी हमने आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी है। दोस्तों आप लोग गर्व से कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हर जगह, हर सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए दोस्तों, हर जगह वीडियो पहुंचना चाहिए। एकदम से वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं सनातन धर्म की बात थी इसलिए इतनी मेहनत करके दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। धन्यवाद। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, सपोर्ट। धन्यवाद।